प्यारे बच्चों, आपके पास कल एक वीडियो गया होगा जिसमें आपका मेरा जो यूट्यूब का जो वीडियो जा रहा है उसमें डिस्क्रिप्शन से कैसे आपको क्वेश्चन निकालना है वो आपको बताए थे। यूट्यूब का जो वीडियो है, मेरा जो वीडियो जाता है उसमें डिस्क्रिप्शन से कैसे क्वेश्चन निकाल लेना है, इस बात का जो है कि वीडियो हम दिए हैं, तो उससे आप लोग को फ़ायदा हो रहा होगा। क्वेश्चन निकाल लिए होंगे और क्वेश्चन निकाल के उसका क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको आज अभी क्वेश्चन आंसर का हिंदी करके हम समझा देते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स है वो लेकर के सामने आए और उसको हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसको मिलाते जाइए कि क्या इसका मतलब निकल रहा है हिंदी में। तो देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज नामक उपन्यास के विशाल सफलता का कारण क्या है। ह्यूज, HUG, ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, मतलब कि विशाल सफलता का कारण क्या है नेम ऑफ द रोज का। आंसर देखिए, मोस्टली नॉवल राइटर ऑफ दैट पीरियड यूज्ड टू राइट नॉवल ऑन डिटेक्टिव सब्जेक्ट मैटर। अधिकतर उपन्यासकार उन दिनों में जासूसी विषय वस्तु पर उपन्यास लिखते थे। विच वॉज बोरिंग एंड ड्राई, जो कि नीरस और शुष्क होता था। इन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, इसके विपरीत में अम्बर्टो इको डेल्व डिटेक्टिव यार्न विथ मेटाफिजिक्स। डेल्व मतलब गूंथना, डिटेक्टिव मतलब जासूसी, यार्न मतलब धागा। अम्बर्टो इको साहब जो हैं वह जासूसी धागे को गूंथ दिए विथ मेटाफिजिक्स, पराभौतिकी से, थियोलॉजी नीति शास्त्र से, एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकाल के इतिहास से। सो नॉवल बिकेम इंटरेस्टिंग, इसलिए नॉवल जो है मज़ेदार बन गया। एंड ऑल्सो दिस नॉवल वाज एक्सेप्टेड बाय द ह्यूज मास ऑफ रीडर्स, और पाठकों के महान जनसमूह के द्वारा यह नॉवल को स्वीकार किया गया। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको साहब जो हैं इतना समय कैसे प्राप्त कर लेते हैं लिखने के लिए। इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच बाय हिज आर्ट ऑफ सेविंग टाइम। इको साहब इतना समय पा लेते हैं लिखने के लिए अपने समय बचाने की कला के वजह से। ही यूज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इन राइटिंग, वह प्रत्येक क्षण जो है, समय का प्रत्येक क्षण राइटिंग में ही यूज करते हैं। ही गिव्स एन एग्जाम्पल हाउ ही सेव्स टाइम, वह एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वह समय को बचाते हैं। इफ एनीबडी कम्स टू मीट हिम फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर थ्रू एलिवेटर, यदि कोई उनसे मिलने आता है पहले तल्ला से तीसरे तल्ला पर एलिवेटर यानी कि लिफ्ट के माध्यम से, इन दिस वेटिंग पीरियड, इस इंतजार के घड़ी में भी इको राइट्स एन आर्टिकल, इको साहब एक आर्टिकल लिख लेते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम्ड द इंटरव्यू। इस पाठ का जो शीर्षक है द इंटरव्यू, उसके शीर्षक का जस्टिफाई करें कि सही है कि नहीं। द टाइटल ऑफ दिस लेसन द इंटरव्यू इज अप्रोप्रिएट। इस पाठ का जो शीर्षक है इंटरव्यू वो एकदम सटीक है, क्योंकि बिकॉज होल लेसन मूव्स अराउंड अबाउट द इंटरव्यू, संपूर्ण कहानी इंटरव्यू के चारों ओर घूमती है। इन द फर्स्ट पार्ट, पहले हिस्से में, द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू हैज बीन गिवन,
इंटरव्यू का इतिहास दिया गया है। एंड इन सेकेंड पार्ट, और दूसरे हिस्से में, इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय मुकुंद, इंटरव्यू मुकुंद जी के द्वारा लिया गया, एंड गिवन बाय अम्बर्टो इको, और अम्बर्टो इको जी के द्वारा दिया गया। सो इट्स टाइटल इज एक्यूरेट, इसलिए इसका शीर्षक सही है। राइट द मैसेज ऑफ दिस लेसन नेम्ड द इंटरव्यू, इंटरव्यू नामक इस पाठ का मैसेज यानी कि क्या लेखक कहना चाहते हैं वो लिखें। तो अब इसका आंसर देखिए। द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैज गिवन मैसेज इन बोथ पार्ट ऑफ लेसन, लेखक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इस पाठ के दोनों हिस्सों से संदेश दिए। इन द फर्स्ट पार्ट मैसेज हैज बीन गिवन दैट, पहले हिस्से में मैसेज दिया गया है कि वी शुड एलिमिनेट ओल्ड एंड यूजलेस एटीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इन न्यू वे, हमें अपने पुराने तथा बेकार के विचारधारा को, जीवन के विचारधारा को एलिमिनेट मतलब कि हटा देना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इन न्यू वे, नई तरीके से मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए। एलिमिनेट का मतलब हटाना, एटीट्यूड मतलब विचार, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। तो वी शुड एलिमिनेट ओल्ड एंड यूजलेस एटीट्यूड ऑफ लाइफ, तो हमें जीवन के पुराने और बेकार के विचार को हटा देना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इन न्यू वे, नए तरीके से मानवीय विकास को, नए तरीके से मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे हिस्से में, मैसेज इज दैट, मैसेज यह है कि वर्क इज वर्शिप, जीवन कर्म ही पूजा है, जीवन में कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इन द केयरिंग ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता के चिंता में। समझ गए होंगे बच्चों। अगला देखिए, डिस्क्राइब 3 पॉजिटिव्स ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के 3 पॉजिटिव्स लिखें, 3 सकारात्मकता लिखें, उसके अच्छे चीज 3 लिखें। देयर आर मैनी पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बहुत से पॉजिटिव विशेषताएं हैं। फीचर्स मतलब विशेषता। बट 3 आर मेन, जिसमें 3 मेन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इंटरव्यू हैज बिकम द कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, इंटरव्यू पत्रकारिता का एक मुख्य स्थल बन चुका है। सेकेंड, दूसरा, इंटरव्यू हैज बिकम द 4th स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरव्यू प्रजातंत्र का एक चौथा प्रमुख स्तंभ बन चुका है। थर्ड, तीसरा, इंटरव्यू हैज बिकम ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरव्यू संचार माध्यम का सबसे श्रेष्ठ सेवा देने योग्य माध्यम बन चुका है। सुप्रीमली का मतलब श्रेष्ठ, सर्विसेबल मतलब सेवा देने योग्य, मीडियम मतलब माध्यम, कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो सबसे श्रेष्ठ सेवा देने योग्य संचार का माध्यम आज के समय में इंटरव्यू बन चुका है। डिस्क्राइब द नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंटरव्यू एज पॉइंटेड आउट बाय फेमस राइटर्स फ्रॉम द लेसन, कहता है कि लेसन में जो प्रसिद्ध लेखक लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू के नेगेटिव के बारे में बताया, उसको तो सही बच्चे आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कह रहा है
कि इस पाठ में जो लेखक लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या इंटरव्यू के प्रति अपने नकारात्मक विचार रखे हैं उसको वर्णन करें। देयर आर 3 नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के 3 नेगेटिव फीचर्स हैं पॉइंटेड आउट। सॉरी, देयर आर मैनी नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स हैं पॉइंटेड आउट बाय द राइटर एंड पॉइंट फ्रॉम द लेसन, जो इस पाठ में लेखक और कवियों के द्वारा बताया गया है। इन दीज, इसमें 3 आर मेन, 3 मुख्य हैं। मिस्टर वी.एस. नायपॉल फील्स दैट इंटरव्यू इंजोर्स अस। मिस्टर वी.एस. नायपॉल महसूस करते हैं कि इंटरव्यू हम लोग को घायल करता है। मिस्टर रडियार्ड किपलिंग कंसिडर्स दैट इंटरव्यू इज लाइक एसल्ट एंड इमोरल। मिस्टर रडियार्ड किपलिंग मानते हैं कि इंटरव्यू एक हत्या की तरह है और अनैतिक है। Mr. H.G. Wells thinks that interview is a process of asking question by keeping thumbprint on the windpipe. Mr. H.G. Wells सोचते हैं कि इंटरव्यू गर्दन में अंगूठा रख करके क्वेश्चन करने जैसा एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू को लोग गलत मानते थे। आगे देखिए। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यू? क्या आप ऐसा मानते हैं कि अम्बर्टो इको साहब को पसंद था कि उनका इंटरव्यू लिया जाए? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर का कारण दें। यस, आई थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यू। तो बच्चों देखिए, अम्बर्टो इको का चर्चा पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में है। और पार्ट 2 में आप देखिए कि इको साहब का जब इंटरव्यू लिया गया तो कोई सवाल पर वो गुस्साए नहीं, सब सवाल का जवाब हंस करके और विस्तार से दिए हैं। तो पार्ट 1 में लेखक हैं रडियार्ड किपलिंग हैं, लेविस कैरोल है, वी.एस. नायपॉल है, आपके जी वेल्स हैं, ये सब हैं। लेकिन इको साहब नहीं, इको साहब पार्ट 2 में है। तो इसीलिए आंसर है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इको साहब को पसंद था कि इंटरव्यू लिया जाए, बिकॉज क्योंकि ही नेवर अपोज एनी क्वेश्चन आस्किंग बाय मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद जी के द्वारा पूछा गया किसी भी सवाल का जवाब का उन्होंने विरोध, मैंने किसी भी सवाल का उन्होंने विरोध नहीं किया। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन इन जॉकिंग, जॉली एंड लाफिंग मोड। उन्होंने हर एक प्रश्न का जवाब जो है हंस हंस करके, मजाकपूर्ण तरीके से और जो है खुश मिजाज में दिए। नो एनी क्वेश्चन इरिटेटेड हिम। कोई भी सवाल उनको गुस्सा नहीं दिलाया। ही गेव ऑल आंसर इन फुल लेंथ। उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है विस्तार से दिए। एंड प्रूव हिज ऑल स्टेटमेंट बाय द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टोरी। और अपने स्टेटमेंट को सिद्ध भी किए कहानियों, संक्षिप्त कहानियों के उदाहरणों के माध्यम से। तो ये था शॉर्ट। अब लॉन्ग में देखिए। डिस्क्राइब द राइटिंग स्टाइल ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के लेखन शैली का वर्णन करें। और अथवा में है कि व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज राइटिंग स्टाइल। इको साहब के लेखन शैली का क्या विशेषता थी, ये दूसरा है। मैंने अथवा में, मैंने दोनों का आंसर एक ही होगा, लेखन शैली ही वर्णन करना है। अम्बर्टो इको वाज ए राइटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल राइटिंग स्टाइल। अम्बर्टो इको जो है वह एक ऐसे लेखक हैं जो कि बहुआयामी शैली में लिखते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी। हिज राइटिंग स्टाइल वाज वाइड स्प्रेड। उनका लेखन शैली बहुत विस्तृत है। He used to write children books, essay, newspaper articles, fiction, academic texts, stories, semiotics, poems and novels. वह लिखा करते हैं बच्चों के किताब, निबंध, न्यूज़पेपर के संपादकीय, काल्पनिक कहानी, शैक्षणिक लेख, कहानियाँ, सौंदर्य शास्त्र, चिन्ह शास्त्र, सेमोटिक्स मतलब आपका जो हो गया चिन्ह शास्त्र हुआ, पोयम, कविताएं और उपन्यास।
ही यूज इन हिज राइटिंग जनरली नरेटिव स्टाइल, वो अपने लेखन को प्रायः वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं। अपने लेखन में वह प्रायः वर्णनात्मक शैली को प्रयोग करते हैं। हिज चिल्ड्रन बुक्स वेर फुल ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल स्टोरी, उनके बच्चों की किताबें जो होती हैं वह अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण कहानियों से भरी होती हैं। ही हैड फिलोसफिकल एंड इथिकल इंटरेस्ट, उनका दार्शनिक और नैतिक रुचियां भी हैं। विच रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग स्टाइल, जो उनके लेखन शैली में प्रतिबिंबित होता है। हिज नॉवेल बिकेम सक्सेसफुल ड्यू टू हिज पिकुलियर राइटिंग स्टाइल, उनका उपन्यास बहुत ही सफल हुआ उनके खास लेखन शैली के वजह से। ही डेल्व्ड डिटेक्टिव यार्न with metaphysics, theology and medieval history in his novel, उन्होंने अपने उपन्यास में जासूसी धागे को गूंथ दिया पराभौतिकी, नीतिशास्त्र और मध्यकाल के इतिहास से। His all styles were self-created, not copied by others, उनकी हरेक शैली स्वयं निर्मित थी, किसी का नकल किया हुआ नहीं था। सेल्फ क्रिएटेड मतलब स्वयं निर्मित, कॉपी मतलब नकल करना। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको वाज सेल्फ क्रिएटिंग एंड वाइड स्प्रेडिंग राइटर, इको साहब एक स्वयं निर्माण करने वाले और विस्तृत लेखन शैली वाले लेखक थे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत से ऐसे वर्ड है जो कि थोड़ा टफ होगा, ये जो क्वेश्चन आंसर जो बताए। तो वर्ड मीनिंग में आप इसका मीनिंग खोज सकते हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, पीसफुल मतलब शांति, फिलोसफिकल दार्शनिक, इथिकल नैतिक, है ना। इस प्रकार से जितने भी वर्ड हैं वो देख लीजिएगा, उसको अलग से न तो लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। इंटरव्यू का इतिहास वर्णन करें 1859 से लेकर के वर्तमान समय तक का। द इंटरव्यू वाज इन्वेंटेड ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, इंटरव्यू का आविष्कार आज से करीब 130 वर्ष पूर्व हुआ। इन दैट पीरियड, उस समय में, इट वाज कंसिडर्ड नॉट ए गुड टर्म इवन अमॉन्ग द लिटरेट पर्सन्स, उस समय में यह अच्छा चीज नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी, राइटर्स एंड पोएट्स, लेखकों और कवियों के बीच भी। दे थॉट दैट, वे सोचते थे कि इंटरव्यू इज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, इंटरव्यू उनके जीवन में एक अनचाहा हस्तक्षेप है। अनवांटेड मतलब अनचाहा, इंट्रूजन मतलब हस्तक्षेप। दे कंसिडर ऑल्सो लाइक प्रिमिटिव कल्चर ऑफ देयर पोर्ट्रेट, वे लोग प्राचीन संस्कृतियों के लोगों के द्वारा जो सोचा जाता था फोटो के बारे में, वैसा ही सोचते थे इंटरव्यू के बारे में। द राइटर एंड पोएट्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के महान लेखक और कवि जैसे कि वी.एस. नायपॉल फेल्ट दैट इंटरव्यू इंज्योर्स, वी.एस. नायपॉल महसूस करते थे कि इंटरव्यू घायल करता है। मिस्टर लेविस क्रॉल वाज बीइंग लायनाइज्ड फ्रॉम इंटरव्यू, मिस्टर लेविस क्रॉल इंटरव्यू से बहुत ही भयाकुल हुआ करते थे। मिस्टर रडियार्ड किपलिंग टोल्ड इट इज एन असॉल्ट, रडियार्ड किपलिंग कहते थे कि यह एक हत्या है। हिज वाइफ कैरोलिन रिपोर्टेड दैट हर डे वाज wrecked by 2 रिपोर्टर्स, उनकी पत्नी कैरोलिन यह रिपोर्ट करती हैं कि उनका दिन जो है आज खराब कर दिया गया 2 रिपोर्टर के द्वारा। मिस्टर एच.जी. वेल्स थॉट दैट इट इज आस्किंग क्वेश्चन बाय कीपिंग थंबप्रिंट इन वाइंड पाइप, मिस्टर एच.जी. वेल्स सोचते थे कि यह गर्दन में अंगूठे रख करके सवाल करने जैसी चीज है। आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद,
द एटीट्यूड ऑफ द राइटर्स एंड पोएट्स चेंज्ड विथ टाइम अबाउट इंटरव्यू। 40 साल के बाद लेखकों और कवियों का जो एटीट्यूड यानी कि विचार सोच बदल गया विथ टाइम, समय के साथ, अबाउट इंटरव्यू के प्रति। नाउ अब दे स्टार्टेड टू कीप एंड टेक इंटरव्यू फ्रैंकली। अब वह जो है इंटरव्यू देने और लेने लगे मुक्त भाव से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नाउ ए डे, आजकल, इंटरव्यू हैज बिकम सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो है एक सबसे श्रेष्ठ सेवा देने योग्य संचार का माध्यम बन चुका है। तो रहा ये बच्चों इसका इतिहास। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, राइट द समरी ऑफ दिस लेसन नेम्ड द इंटरव्यू। इस पाठ का जो शीर्षक है, इस पाठ का जो सारांश है इंटरव्यू का, उसको लिखें। द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैज डिटेल दिस लेसन अबाउट इंटरव्यू। लेखक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इंटरव्यू के बारे में इस पाठ को वर्णन किए हैं। दिस लेसन हैज बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। यह पाठ 2 भागों में विभाजित है। इन द फर्स्ट पार्ट, पहले हिस्से में, द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू हैज बीन गिवन। इंटरव्यू का इतिहास दिया गया है। इट वॉज इन्वेंटेड लिटिल ओवर 130 years ago। इसका आविष्कार आज से 130 वर्ष पूर्व हुआ था। इन दोज डेज, उन दिनों में, इट वॉज नॉट ए गुड मैटर इवन अमॉन्ग एजुकेटेड राइटर्स एंड पोएट्स। उन दिनों में यह एक अच्छी बात नहीं होती थी इंटरव्यू लिया दिया जाना, यहाँ तक कि शिक्षित लेखकों और कवियों के बीच भी। दे थॉट दैट, वे सोचते थे कि इट वाज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर पर्सनल लाइफ, कि यह जो है उनके व्यक्तिगत जीवन में एक अनजाना सा हस्तक्षेप है। द ग्रेट राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ दैट पीरियड, उस समय के महान लेखक और कवि जैसे कि V.S. नायपॉल, लेविस कैरोल, रडयार्ड किपलिंग, किपलिंग्स वाइफ कैरोलिन, H.G. वेल्स, ऑल हैड नेगेटिव आउटलुक अबाउट द इंटरव्यू। सभी का इंटरव्यू के प्रति नकारात्मक सोच हुआ करता था। बट आफ्टर 40 years, लेकिन 40 साल के बाद, देयर आउटलुक चेंज, उन लोगों का सोच बदल गया। नाउ दे गेव एंड टुक इंटरव्यू विदाउट एनी हेजिटेशन। अब वे लोग बिना कोई हिचकिचाहट के इंटरव्यू देने और लेने लगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इंटरव्यू हैज बिकम कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। इंटरव्यू पत्रकारिता का एक मुख्य विषय वस्तु बन गया। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे हिस्से में, इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय द जर्नलिस्ट ऑफ द हिंदू नेम्ड न्यूज़पेपर मुकुंद पद्मनाभन। इंटरव्यू लिया गया है हिंदू नामक समाचार पत्र के पत्रकार महोदय मुकुंद पद्मनाभन जी के द्वारा। एन इंटरव्यू हैज बीन गिवन बाय द प्रोफेसर ऑफ बोलोग्ना यूनिवर्सिटी, इटली, अम्बर्टो इको। और इंटरव्यू दिया गया है इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी के द्वारा, जिनका नाम है अम्बर्टो इको। ऑन द ओकेजन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ नॉवल रिटन बाय इको, द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज नामक उपन्यास जो इको साहब के द्वारा लिखा गया, उसके प्रसिद्धि के अवसर पर यह इंटरव्यू ली और दी गई है। तो ये थी सारांश। तो बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर का हिंदी आप लोग कर लीजिएगा, क्या क्या हम लिखवाए हैं। जहां आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, बहुत बच्चे ऐसे पूछते भी हैं, आपको भी पूछने में हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। जहां दिक्कत हो, जहां परेशानी हो, आप बेहिचक जो है किसी प्रकार का व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर वीडियो इत्यादि के माध्यम से, किसी माध्यम से संपर्क करके आप हमसे जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कल जो है चैप्टर 8 का कहानी बताएंगे, तो इसीलिए आप सभी बच्चे ये जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब कभी हम वीडियो बनावें तब आपको तुरंत जो है कि नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।